दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। एक अखबार की कटिंग है जिसमें कहा गया है कि 40,000 पदों पर अप्रैल से शुरू होंगी भर्तियां। तो क्या ये न्यूज़ सही है? बिल्कुल, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से छोटा सा वीडियो है, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही पढ़ लेते हैं हेडलाइन को, और देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी सी रुक जाइए। चलिए देखिए, कहा गया है कि 40,000 पदों पर अप्रैल से शुरू होंगी भर्तियां। अब क्या है इनका मामला, कौन कौन से विभाग में भर्तियां होनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कह रहे हैं आरटी आईटी अनुदेशक में होनी है, लेखपाल में होनी है, एएनएम में होनी है, गन्ना पर्यवेक्षक में होनी है, कनिष्क सहायक में होनी है दोस्तों, कनिष्ठ सहायक में होनी है, प्रयोगशाला सहायक में होनी है, ईओ व जेई में होनी है, रोडवेज में होनी है और सिंचाई विभाग में होनी है। ऐसे करके टोटल दोस्तों कुछ कुछ भर्तियां हैं। जैसे लेखपाल में आप कह रहे हैं 8,085 होनी है, प्रयोगशाला सहायक में होनी है 12,000, गन्ना पर्यवेक्षक में 2,500 होनी है दोस्तों। तो ये सारी सारी बातें ये आप में इस अखबार में आप देख सकते हैं कि इतने इतने जो पद हैं वो दिखाए गए हैं कि इस विभाग में इतने इतने पदों पर भर्तियां होनी है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए आप। लखनऊ शैलेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा के करीब 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियां शुरू होंगी। विभागों से इन रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है। 3 भर्तियों के लिए विज्ञापन भी निकाला गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से इन्हें रोक दिया गया। आयोग मौजूदा समय विभागों से आई हुई रिक्तियों का मिलान कर रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर तो ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप न्यूज़ पढ़िए। आदर्श आचार संहिता के चलते नई भर्तियां रोक दी गई हैं। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है उसकी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्तियां नए सिरे से शुरू कराई जाएंगी। नई भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र शामिल होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि पैट में जो लोग, जैसे UPSSC की जो भर्तियां थी दोस्तों, और उसमें पैट में जो लोग बैठे थे, है ना, पैट में जो लोग बैठे थे वही लोग इन भर्तियों के लिए जो है वो शामिल होंगे, वही अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अब देखिए नई भर्तियां अगर आनी है तो इनको पैट फिर कराना पड़ेगा और फिर भर्तियां देनी पड़ेंगी। अब मेन बात आती है कि सर भर्तियां ये आएंगी या नहीं आएंगी। तो देखिए एक बात आप सिंपल सी जान लीजिए कि जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है उनका एग्ज़ाम कन्फर्म होना ही होना है। अभी विधानसभा के चुनाव थे, आज 10 तारीख है दोस्तों। आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सरकार का गठन होगा। मैंने जैसा कि आपको सुपर टेट और यूपी टेट वाली वीडियो में बता दिया है कि कब नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अब मान लीजिए मार्च में रिजल्ट आ जाते हैं विधानसभा चुनाव के, अप्रैल में ये लोग मंत्रालय बांट देंगे और उसके बाद दोस्तों किसी की भी सरकार बने, भर्तियां जो जो पेपर हैं, परीक्षाएं हैं या भर्तियां जिस हिसाब से अटकी हुई हैं वो सारी की सारी भर्तियां होनी है। इस वजह से आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। पेपर आपका होना ही है, भर्तियाँ आनी ही हैं, ठीक है। तो चलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर आपको GS के क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से GS का अच्छी करनी है, तो हमारे लिंक वो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से देखिए कि आपको GS की जो वीडियो है बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।